21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन सावन महीने की एकादशी भी है। तो दो व्रत एक साथ कैसे कर सकते हैं, कौन सा व्रत करना ज़्यादा शुभ रहेगा, आइए इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे। कैसे नियमों का पालन करें, पूरी जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आप गलती कर देते हैं तो आपका व्रत खंडित और अधूरा रह सकता है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप सब जानते होंगे 21 जुलाई के दिन सावन का सोमवार भी है और बहुत सारे दुर्लभ और अतिश्रेष्ठ संयोग इस दिन हो रहे हैं। सभी महिला पुरुष सोमवार का भी व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं। ऐसे में इस दुविधा में बड़ी विपदा की बात हो गई है कि किस स्वरूप में हमें दोनों व्रत को एक साथ कर लेना चाहिए, किस व्रत का क्या नियम रहेगा, कौन से नियमों का पालन करें ताकि हमारा व्रत किसी भी स्वरूप में खंडित ना हो। देखिए, सावन का जो सोमवार होता है वह चमत्कार रूप में हमारे साथ चलता है, पूरे साल भर के सोमवार का फल देता है। वहीं एकादशी व्रत श्री नारायण को समर्पित सबसे सुंदर और अद्भुत व्रत है। दोनों व्रत अपने आप में चमत्कारी हैं। शास्त्रों में कहा जाता है जब दो व्रत एक साथ पड़ते हैं तो यह द्विपुष्कर योग के समान माना जाता है, अर्थात दो व्रतों का फल हमें एक साथ मिलता है तो हमारा जीवन अपने आप में पावन पवित्र हो जाता है। इस बार कामिका एकादशी अर्थात सावन एकादशी का व्रत 21 जुलाई को किया जाएगा, ऐसा पंचांग में लिखा है। और 22 जुलाई 2025 मंगलवार की सुबह 5:37 से 7:05 में मंगलवार को इसका पारण किया जाएगा। जितना आवश्यक है व्रत करना उतना ही आवश्यक है व्रत का पारण करना, तभी हमारा व्रत उपवास सफल होता है। तो आप सभी को दोनों व्रत एक साथ करने जरूर है। देखिए, किसी भी तरह से मन में ऐसा ना सोचे कि मैं सिर्फ एक ही व्रत को करूं, दूसरा व्रत साथ में करूंगी तो खंडित हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको सोमवार का भी व्रत करना है और यह एकादशी का भी व्रत करना है, अर्थात दोनों व्रतों को आपको एक साथ धारण करना है। एकादशी का भी और सोमवार का भी, दोनों व्रतों को किसी भी स्वरूप में छोड़ना नहीं है। उल्टा दो व्रतों को आप एक साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। अब इसकी विधि क्या रहेगी, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आप सभी को सबसे पहले जल्दी उठना है। जल्दी उठकर पूजा की हुई हमेशा सफल मानी जाती है। नहाने के पानी में गंगा जल डालें, ओम श्री विष्णवे नमः, हर हर महादेव ऐसा कहते हुए लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। देखिए, पहले आप एक बात को नोट करते हुए चलिएगा। रविवार की रात को आपको किसी भी स्वरूप में प्याज, लहसुन, उड़द की दाल और मसूर और बैगन और जो तली भुनी विशेष वस्तु है वह नहीं खानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो व्रत करेंगे वह एक बड़ा और विशेष और महाव्रत करने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार और एकादशी दो महासंयोग में आपको प्राप्त हो रही है। तो आपको रात्रि को रविवार की रात्रि को थोड़ा अच्छे से भोजन कर लेना है, कहने का अर्थ है, परंतु उसमें आप तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। और रविवार को ही आप साबुन शैम्पू लगाकर अच्छी तरह से बाल धो लीजिए। सोमवार के दिन आप सिर्फ सादे पानी से ही बाल धोएंगे, बालों को आप साबुन शैम्पू प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि साबुन शैम्पू में भारी केमिकल है। और आप सभी को जल्दी उठकर सबसे पहले घर के दरवाजे पर एक लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाना है। उसके बाद आप सभी को भगवान का नाम सुमिरन करते हुए आप तुलसी माता के समक्ष भी दीपक लगाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखें, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। आप तुलसी में गोल या लंबी कैसी भी बत्ती लगा सकते हैं। अब आप सभी को संकल्प लेना होगा। देखिए, तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। जब भी आप व्रत करते हैं एकादशी का तो इस बात का ध्यान रखें। एकादशी व्रत या किसी भी व्रत में घर की डीप क्लीनिंग ना करें। ऐसा ना सोचे कि आज मुझे भोजन वगैरह बनाना नहीं है तो मैं घर पर साफ सफाई कर लेती हूँ, ऐसा ठीक नहीं है। इसमें छोटे छोटे जीव खंडित होते हैं, मरते हैं हमारे द्वारा साफ सफाई में, तो यह व्रत को खंडित होता हुआ माना जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा। आप सामान्य घर पर झाड़ू पोछा कर सकते हैं, परंतु बहुत डीप क्लीनिंग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, इसके लिए आपको बेलपत्र भी सोमवार के दिन नहीं तोड़नी है। अपने घर के मंदिर में आपको संकल्प कैसे लेना है, दोनों देवताओं, दोनों पूजन और दोनों व्रत का ध्यान से सुने। एक एक बात, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने घर पर आपको विशेष तौर पर एक पाटा या एक चौकी अपने घर के मंदिर में रखनी होगी। उसमें श्री नारायण और महादेव की मूर्ति को भी आप विराजित करें और दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करेंगे आप, ठीक है। ऐसी गलती ना करें कौन से मैं किस स्वरूप में पूजा करूं, ऐसा नहीं है। दोनों को एक साथ विराजित करें। शिव की पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव की पूजा से शिव प्रसन्न होते हैं। तो दोनों की पूजा अर्थात श्री नारायण हरि दोनों एक ही हैं। दोनों की पूजा से दोनों को एक अलग ही सुख मिलता है।
है, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, तो दोनों की पूजा एक साथ करें। सबसे पहले आप जब भगवान जी को स्नान कराएंगे तो श्री नारायण की जो मूर्ति है उसे स्नान कराने के लिए आपको शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराना होगा। उसके बाद आप महादेव को स्नान कराएंगे तो गंगा जल में बेलपत्र डालकर, काला तिल डालकर स्वधा 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 3 बार बोलकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना होगा। उसके बाद तुलसी की लकड़ी को घिसकर श्री नारायण को आप सुंदर चंदन से श्रृंगारित करें। उसके बाद महादेव को बेलपत्र की जड़ को घिसकर आप चंदन बनाकर श्रृंगारित करते हैं तो बहुत सुंदर माना जाता है। श्री नारायण को फलाहारी भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें। महादेव के समक्ष भी आप जो है फलाहार का भोग रखकर उसमें बेलपत्र रखें। अब व्रत का संकल्प कैसे लेना है, ध्यान रहे आपको इस पूजा में किसी भी स्वरूप में चावल का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी तिथि पर चावल नहीं खाया जाता है। एकादशी तिथि पर आपको स्पर्श भी चावल को नहीं करना है। आपको सिर्फ जो है काला तिल या सफ़ेद तिल इनका ही प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें पूजा में। अब आप अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र रखेंगे, उसमें थोड़ा तिल रखेंगे और अपना नाम गोत्र बोलेंगे और कहेंगे कि हे महाप्रभु, आज मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं आज सोमवारी एकादशी का संपूर्ण व्रत करूँगी। इस व्रत को मैं पूर्ण करने का जो है प्रयत्न करूँगी। आप इसे पूर्ण करें, मेरा नाम गोत्र आप बोलें और मेरी जो भी कामना है, जैसे पुत्र की इच्छा है, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता के अंत के लिए आप संकल्प लेकर संकल्प ली हुई वस्तु को आप श्री चरणों में भगवान जी के छोड़ दीजिए। इस तरह से यह संकल्प की विधि होती है। इसके बाद भगवान को सारी चीज़ें जैसे जैसे आप पूजा विधि नियम से करते हैं उस अनुसार से करें। कोशिश करें इस दिन आप श्री नारायण महादेव को एक साथ पूजित कर संकल्प लेकर पूरे दिन और रात्रि जलता हुआ एक दीपक लगाएं। अगर दीपक पूरे दिन और रात्रि ना जला पाए तो कोई दिक्कत नहीं, सामान्य सरल तरीके से आप भगवान जी के समक्ष दीपदान करें और एकादशी व्रत की कथा सुने और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। साथ के साथ आप श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। शिव महापुराण या शिव चालीसा जो है श्रवण कर सकते हैं। भगवान शिव के सहस्त्र नामों का स्मरण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा न कर पाए तो साधारण सरल तरीके से सोमवार व्रत कथा और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान के नाम जाप को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दें। भूल चूक के लिए भगवान जी से क्षमा प्रार्थी हों और इसके बाद आप चाय, पानी, फलाहार ले सकते हैं। देखिए एकादशी व्रत में भी फलाहार लिया जा सकता है और सावन सोमवार व्रत में भी फलाहार लिया जा सकता है, परंतु पहले ध्यान रहे आप पूजा इत्यादि कर लीजिए अच्छी तरह से। जो आपके कथा वगैरह श्रवण करने की रहती है, बेलपत्र वृक्ष पूजित करने का नियम रहता है या महादेव के मंदिर में दर्शन करने का नियम रहता है, तो उन नियमों को आप सबसे पहले पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद आप एक स्थान पर बैठकर भगवान को फलाहारी भोग लगाकर उस भोग को आप थोड़ा फलाहार रूप में चाय, पानी, दूध, दही, फल इत्यादि को आप पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकते हैं। तो आप पूरे दिन भर में एक बार अच्छे से बैठे, जितना चाहें उतनी बार पानी, चाय पी सकते हैं, परंतु फलाहार एक बार ही बैठकर करें। बार बार मुंह को जूठा ना करें, ऐसा अशुभ माना जाता है। सोमवार और एकादशी एक ही दिन पढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोनों व्रतों में हरि चिंतन, शिव चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा करें, भगवान का नाम जाप करें। गलत संगत, गलत आदत, गलत आचरण से आप सभी पूर्ण रूप से दूर रहें और भगवान का ध्यान स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करें। पूरे दिन भर में जैसा मैंने विदित कराया आप चाय, पानी, फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात आती है शाम की। देखिए आपने पूरे दिन शिव और नारायण का पूजन कर लिया, आपका व्रत उपवास हुआ, पूर्ण रूप से हुआ, दोनों देवता प्रसन्न हुए, दोनों देवताओं के मंदिर आप गए और अद्भुत स्वरूप में आपने पूर्ण फलों की प्राप्ति कर ली। महिला पुरुष सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए और साथ ही सोमवार का व्रत भी धारण करना चाहिए। ऐसा सौभाग्य बहुत दुर्लभ है, चमत्कारी है और अद्भुत इसे माना जाएगा। जैसा कि सोमवार के दिन राहु काल का अशुभ समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक हो रहा है। राहु काल में आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। आप सामान्य तौर पर मंत्र जाप, पूजा पाठ, विधान इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यह जानकारी है। अब आप सभी को शाम के समय बेलपत्र वृक्ष, घर के दरवाजे, घर की रसोई, तुलसी में, शिव मंदिर में दीपदान जरूर करना है। अब रात्रि को भोजन का क्या नियम रहेगा? देखिए 16 सोमवार आप व्रत कर रहे हैं तो 3 जो है प्रसाद उसमें हिस्से करने होते हैं। एक प्रसाद आपको या 16 या पशुपति व्रत में भी यही नियम रहता है। तो आप रात्रि को देखिए एकादशी और सोमवार आप दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो आप सभी को इस नियम का ध्यान रखना होगा कि आपको जो है रात्रि को भोजन नहीं करना है। आपको सिर्फ रात्रि को दिया बाती हो
हो जाने के बाद फलाहार ही करना है। अब आप सोमवार का व्रत और एकादशी का व्रत कब खोलेंगे, यह प्रश्न आता है। तो आप सभी जो मैंने मंगलवार का शुभ समय बताया है आपको, उसी समय अपने व्रत को खोलना होगा। व्रत कैसे खोलना है? व्रत आप सभी जो भगवान को अपने तुलसी पत्र समर्पित, जैसे सुबह आप उठेंगे मंगलवार की सुबह, आप गौ माता के निमित्त भोजन निकालेंगे, घर की रसोई में चावल बनाएंगे और भगवान जी को उसी चावल का भोग लगाएंगे। दिया बाती, सुबह की पूजा विधान उपाय नियम जो आपके रहते हैं तुलसी पूजा वगैरह के, वह सब कर लेंगे। महादेव की भी पूजा करेंगे सुबह। उसके बाद आप सभी क्या करेंगे कि जो आपने तुलसी पत्र श्री नारायण के समक्ष रखा था उसे सबसे पहले ग्रहण करेंगे। थोड़ा बेलपत्र भी खाएंगे आप, ताकि भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लें। फिर आपका सोमवार का जो व्रत का प्रसाद बचा हुआ है उसे आप सभी ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से यह 16 सोमवार व्रत आपका रह जाएगा। सावन सोमवार का भी नियम यहाँ पर रह जाएगा और एकादशी व्रत का भी फल मिल जाएगा। वहीं आप अगर एकादशी व्रत नहीं करते हैं, सामान्य सोमवार का ही व्रत करते हैं, तो शाम को आप मीठा खाकर व्रत को खोल सकते हैं। देखिए, सोमवार सामान्य रूप से अगर आप व्रत करते हैं तो आप सभी सामान्य जो है, जैसे पिछले हफ्ते आपने किया था, कई भक्तजन फलाहारी इस व्रत को करते हैं, कई भक्तजन इस व्रत को सामान्य रूप से जो है अन्न के साथ करते हैं। तो सोमवार व्रत में सामान्य अन्न ग्रहण किया जाता है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 2-3 तरह से, देखिए, एकादशी और सोमवार करते हैं तो मंगलवार की सुबह व्रत को खोला जाएगा। अगर आप सामान्य सोमवार व्रत करते हैं तो सामान्य रूप से शाम को या तो फलाहार करें या मीठा ही भोजन करें। इस तरह से आप सभी को 2 व्रतों का नियम लेना है। सामान्य सोमवार का ही व्रत करते हैं तो भी इस नियम के तहत आप व्रत उपवास कर लीजिएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। इस दिन विशेष गलतियां करने से बचें, जैसे किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, इस बात का ध्यान रखें। भगवान का नाम मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करें और दोनों देवताओं की एक साथ एक समान पूजा करें। ऐसा कुछ भी ना सोचें कि कौन से देवता का मैं पूजन करूं, किस देवता से मुझे क्या फल मिलेगा। दोनों देवी देवता एक ही हैं और दोनों देवताओं के पूजन से चमत्कार होता है। तो आप मंत्र जाप करें, भगवान की स्तुति करें, नाम जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा कथा वगैरह का श्रवण करें। दोनों की पूजा सुबह शाम करें विधि विधान से। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए आप दान में दीजिए। चाय पानी आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। जरा सा भी वीडियो अगर उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु, जय शिव नारायण लिखना ना भूलें। घर पर मूर्ति प्रतिमा नहीं है तो महादेव के मंदिर में भी पूजन पाठन किया जा सकता है। पूजा में कोई भूल चूक हो तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें कि कहीं कोई पूजा अधूरी रह गई, खंडित रह गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य सरल सी बात है, परंतु चमत्कार सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। तो इस तरह से आपको नियमों का ध्यान रखना है और कोई भूल चूक हो जाती है तो आप जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। साधारण सरल तरीके से कई भूल चूक हमसे हो ही जाती हैं, तो बिल्कुल भी इसमें टेंशन, चिंता या किसी तरह से व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। श्री राधे, हर हर महादेव।